हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज का वीडियो काफी कमाल का होने वाला है। दोस्तों आज की वीडियो में कोडिंग डिकोडिंग के ऐसे ऐसे टाइप लेके आया हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पूरे वीडियो को दोस्तों एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, इसे सीखने के लिए। और दोस्तों कहना चाहूंगा, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके एक अच्छा कमेंट कर देना और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों शेयर करिएगा, इससे हर एक लोग कुछ नए नए चीज सीख सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊं। देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग के अंदर हमेशा क्या होता है कि यहां पर लेटर यहां पर नंबर दिया होता है, लेकिन अब दोस्तों वो अलग टाइप का आ गया है। लेटर के सामने लेटर आ गया है। कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले करना क्या है, आपको लेटर के नंबर को लिख लेना है। तो यहां पर आर का नंबर कितना होता है दोस्तों? 18 होता है। ई का नंबर 5, ए का नंबर 1, एस का नंबर 19, ओ का नंबर 15 और एन का नंबर 14। इस तरह से आपको लिख लेना है। तो यहां पर डब्ल्यू का नंबर कितना होगा? 23, टी का नंबर 20, सी का नंबर 3। ये मैंने लिख लिया है। अब दोस्तों हिंट आपको मिल जाएगा क्योंकि आपने लेटर के नंबर को लिख लिया है। तो यहां पर इतने सारे लेटर, यहां पर 3 लेटर और यहां पर 23, तो यहां पर 18, अरे 5, मतलब 18 प्लस 5 कितना होगा? 23 होगा। तो यहां पर इन दोनों को प्लस करूंगा मैं तो 23 मिलेगा। इसको इससे प्लस करूंगा मैं तो 20 मिलेगा। इसको इससे प्लस करूंगा मैं तो 3 तो नहीं मिलेगा। तो चेक कर लेता हूं। यहां पर मैं 15 प्लस 14 करूंगा, यहां पर 5 प्लस 4 9, 1 प्लस 1 2 होता है, 29 होता है। लेकिन दोस्तों इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। इसलिए दोस्तों यहां पर 3 बच गया है। तो इस तरह से ही लिया गया है। मतलब आप देखो एस टी, उसके बाद आप जाओगे जेड जाओगे, ठीक है, जेड गए, उसके बाद 1 चालू होगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3, इस तरह से स्टार्ट होगा। इसलिए तो टोटल 26 लेटर होते हैं और ये आगे बढ़ गया। कितना आगे बढ़ गया? 3 आगे बढ़ गया। इसलिए यहां पर इस तरह से दिया हुआ है। तो यहां पर हम देखेंगे एच का नंबर कितना होता है? एच का नंबर होता है 8 होता है। यू मतलब 21, एम मतलब में 13, बी मतलब क्या होगा दोस्तों? बी मतलब 2, एल मतलब कितना होगा? लव, जिसके लव होता है जिसको, उसके बच जाते हैं 12, ई का नंबर 5। ये मैंने इस तरह से लिख लिया मैंने। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर इसको इससे मैं अगर प्लस करता हूं मैं तो 21 प्लस 8 कितना होगा? यहां पर देखिए 29 होगा। अब 29 तो लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे? इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर 26 लेटर होते हैं। तो यहां पर मैंने 3 लिख लिया। मैंने पहला नंबर यहां पर 3 लिख लिया, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 13 को 2 से अगर प्लस करूंगा मैं तो 15 मिलेगा, ठीक है। और यहां पर दोस्तों इन दोनों को प्लस करूंगा मैं तो मुझे 17 मिलेगा। ये मैंने लिख लिया। अब क्या करना है मुझे कि 3 नंबर और लेटर कौन सा होता है? सी होता है। तो यहां पर मैं सी लिख लूंगा। 15 देखिए, 15 यहां पर देखिए, 15 मतलब ओ होता है तो यहां पर ओ लिख लिया मैं। 17 कौन सा होता है? 16 साल का प्रिंस 17 साल की क्वीन के साथ, क्वीन मतलब क्यू, यहां पर क्यू, सी ओ क्यू कहां पर दिया है? ये देखिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपने सीख लिया किस तरह सॉल्व किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे कैसे सॉल्व करोगे? ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर 3 लेटर है और यहां पर 1 2 3 4 5 6 टोटली डबल है, ठीक है। तो यहां पर 3 लेटर और यहां पर 6 लेटर है। अगर देखोगे लेटर को तो बी डी, अच्छा सी, बी सी डी, अरे रे हिंट मिलने लगा है कि दोस्तों देखिए बी और डी के बीच में सी आता है, ठीक है। अब जेड और बी के बीच में क्या आता है? देखिए जेड सबसे लास्ट लेटर है, ठीक है। फिर शुरुआत करोगे जेड के बाद ए आएगा तो यहां पर ए लिख दिया, ए के बाद बी। उसके बाद देखोगे इन 2 लेटर के बीच में कौन सा लेटर होता है? टी होता है। तो इस तरह से कैट आया हुआ है। अब मैं क्या करूंगा? डी। तो देखिए ए बी सी डी, सी फिर डी, उसके बाद ई, सी ई कहां पर दिया है? यहां पर दिया हुआ। ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब इन दोनों में से ही राइट आंसर हमें मिलेगा, राइट। अब ओ के बाद एम एन ओ, उसके बाद पी, एन और पी के बीच में ओ आता है। अब देखिए यहां पर सी ई एन पी कहां पर दिया है? सी ई एन पी, ये देखिए सी ई एन, अच्छा अब देखो एम हो गया, मतलब ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। यही आपका राइट ऑप्शन हो गया। आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के अंदर, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे कैसे सॉल्व करोगे? देखिए दोस्तों एट का कोड दिया हुआ 80, बैट का कोड दिया 320, तो कैट का कोड क्या होगा? एक चीज क्वेश्चन में देखोगे तो यहां पे एट ये चीज सिमिलर है, सेम है, राइट। तो यहां पर ए का नंबर होता है 1 होता है, टी का नंबर 20 होता है, T20 तो 20, ठीक है। अब यहां पर 80 में कैसे लेके आऊं? तो यहां पर ए और यहां पर टी, ए का नंबर देखोगे तो 1,
तो 1 अगर मैं 1 को अगर मल्टीप्लाई करता हूं 2 के साथ तो क्या होगा, ये 2 होगा। t दोस्तों क्या होता है, 20 होता है। 20 में 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो 40 होगा। अब यहां पर 80 लाना है तो एक काम कर लेता हूं, मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 80 मिल जाएगा। 80 मिल गया। लेकिन 80 जो दोस्तों क्या है, एट का कोड 80 है, मतलब BAT बैट में एट का जो कोड है वो 80 है। अब मुझे 320 लाना है तो 80 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा जिससे मुझे 320 मिल जाए, तो सिंपल है, मैं 4 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 8 जा 32 और 0 साथ में आ जाएगा तो 320 मिल जाएगा। लेकिन 4 में कैसे लेके आ पाऊंगा, तो B का नंबर क्या होता है, 2 होता है। जैसे दोस्तों जो लेटर थे उससे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया था तो यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 4 मिल जाएगा। उसके बाद 4 को 80 से मल्टीप्लाई करने से 320 मुझे मिल जाएगा। अब एक कैट का कोड कैसे निकालूंगा, तो सिंपल तरीके से देखिए, एट का जो है वो 80 होता है, एट का 80 होता है। सी का नंबर कितना होता है, 3 होता है। 3 में अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो 6 मिल जाएगा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 6 8 जा कितना होगा, 48 होगा। 0 साथ में आ गया, मतलब कैट का कोड क्या होगा, 480। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपने सीख लिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे कैसे सॉल्व करोगे। देखिए मैटर का कोड दिया है, TAMRET दिया हुआ है और यहां पर बियॉन्ड का कोड आपको निकालना है। अगर आप देखोगे तो MATTER मैटर और यहां पर TAMRET ये दिया हुआ है। ध्यान दोगे तो इस मैटर को ही, ये जो लेटर दिए हुए हैं यहां पर भी 1 2 3 4 5 6 है और यहां पर भी 6 लेटर दिए हुए हैं और जो लेटर ऊपर दिया हुआ है नीचे भी ऊपर नीचे आगे पीछे करके दिया हुआ है, ऊपर नीचे तो नहीं, आगे पीछे करके सेट किया गया है। तो कैसे सेट किया गया, देखो यहां पर इस M को इधर लिया गया है, इस T को इधर और इस A को इधर। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर ध्यान दीजिए, बियॉन्ड को ये देखिए, इसको मैं यहां पर B लिख लेता हूं, ये Y को यहां लिख लेता हूं, यहां पर E लिख लेता हूं। YEB कहां पर दिया है, तो देखोगे ये देखिए, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया। आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, करना चाहो तो कर सकते हो। ओ यहां पर लिख दीजिए, डी यहां पर लिख दीजिए, एन यहां पर लिख दीजिए। देखिए आपका ऑप्शन ए राइट हो गया। आगे करने की जरूरत नहीं, ऐसे हिंट निकाल के आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे कैसे सॉल्व करोगे। देखिए दोस्तों यहां पर क्या किया गया है कि सन का कोड 108 दिया हुआ है, मून का कोड 114 दिया हुआ है, तो स्टार का कोड क्या होगा। देखिए यहां पर सूरज, चांद, तारे सब आ गए, राइट। अब देखिए यहां पर एस का नंबर क्या होता है, 19 होता है। यू मतलब 21, यू किस 21 तो 21 और एन का नंबर 14। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अगर आप देखोगे इन सबको अगर आपस में प्लस करोगे तो मिलेगा आपको 54 मिलेगा। 54 मिला, ठीक है। आपको 108 लाना है, तो अगर इनको अगर मल्टीप्लाई करूं, मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, मैं यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 4 8 और हो गया 108। मतलब जो नंबर ऐड करने पे आएगा उसे डबल कर लेना है। तो यहां पर m का नंबर कितना होगा, m का नंबर में 13 मतलब 13, o मतलब 15। तो यहां पर लिख लेता हूं मैं, हाँ में 13 13, o मतलब होता है 15, यहां पर 15, n मतलब 14। तो देखिए 5 और 5 10, 10 और 4 14 और 3 17, 7 यहां पर 1 1 2 3 4 5, तो यहां पर 57। इसका डबल करूंगा 2 7 14 कैरी 1, तो यहां पर 11 मतलब 114। ये देखिए आ गया। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो यहां पर s का नंबर क्या होगा, s का नंबर होता है दोस्तों s 16 साल का प्रिंस। 16 साल का प्रिंस, हाँ ऐसा नहीं होता है, गलत बोल दिया मैंने। T20, तो T का नंबर 20 है तो इसका नंबर कितना होगा, 19 होगा। यहां पर T दिया है, T20 मतलब 0 20। A का नंबर कितना होता है, 1 होता है। R मतलब राइट टू वोट, मतलब कौन से साल में वोट देने की परमिशन मिलती है, 18 साल में। अब प्लस कर लीजिए, 9 + 1 10 18, 8 कैरी 1 1 1 2 3 4 5 58।
58 में अगर 2 में मल्टीप्लाई करता हूं, 2 8 16 कैरी 1, 2 5 10 11 116, तो यहां पर 116 आएगा। देखिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो इस वीडियो में सिखाया मैंने, हर चीज आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया है। अब दोस्तों को बताना चाहता हूं दोस्तों आपको इस कोर्स के बारे में। इस कोर्स के अंदर दोस्तों आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक मिलेंगे, क्योंकि इस कोर्स का नाम है कंप्लीट मैथ्स। इसके अंदर वैदिक मैथ्स के टिप्स एंड ट्रिक, रीजनिंग के टॉपिक, साथ में 30+ मैथ्स टॉपिक आपको इसमें मिलेगा। दोस्तों बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, 180+ वीडियो अपलोड हो गए हैं, और दोस्तों और वीडियो अपलोड होंगे, धीरे धीरे अपलोड होंगे। आपको और भी कहना चाहता हूं दोस्तों ये ऑफर पीरियड है, इसलिए दोस्तों इस कोर्स का प्राइस रखा है 499 में 2 इयर्स की वैलिडिटी दे रहा हूं मैं, क्योंकि दोस्तों ये कोर्स अभी तक सही से बना नहीं है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे वीडियो अपलोड होना बाकी है। यही एक सही मौका है जहां पर दोस्तों इस कोर्स को परचेस कर सकते हो। करना कैसे है, फटाफट जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पर क्लिक करके आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हो, या फिर दोस्तों प्ले स्टोर पे जाइए, लिखे इमरान सर मैथ्स, आपको ऐप मिल जाएगा, वहां पर भी ऐप को डाउनलोड करके आप इजीली परचेस कर पाओगे इस कोर्स को। और अगर आप iOS यूजर हो तो आपके लिए वेबसाइट है, आपको लिखना है www.imransarmaths.com, और वहां से भी इस कोर्स को आप परचेस कर सकते हो। हर चीज आपको डिटेल में बता दिया, क्योंकि ये कोर्स अभी बन रहा है दोस्तों, इसलिए इसका प्राइस बहुत कम रखा हुआ है। जैसे कोर्स बन जाएगा इस कोर्स का प्राइस बढ़ जाएगा। तो आपके लिए एक सही मौका है जहां पर इस कोर्स को आप परचेस कर सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।